Welcome back to another video, and in this video we'll be discussing AS7, that is construction contracts. So this AS is very interesting, and in this AS we'll be discussing from the point of view of the contractor. So basically this chapter is divided into two parts. One part is contract revenue and other part is contract cost. Contract revenue is about 2/3 of the AS and contract cost is about 1/3 of the AS. So this is an interesting AS which is very scoring. So construction contract, that is AS7, refers to contract for construction of an asset and the contract continues for more than 12 months. ठीक है. There are two types of contract. First is fixed price contract and other is cost plus contract. In case of फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ था, से 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख जितना है. एंड इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कॉस्ट प्लस सम अमाउंट और सम परसेंटेज. सो इन आर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 3 lakhs और कॉस्ट प्लस 3% और कॉस्ट प्लस सम अमाउंट और सम परसेंटेज विच एवर इज डिस्कस. In contractor's book, P&L is equal to contract revenue minus contract cost. So contract revenue जैसे मैंने बोला 2/3 of the AS कवर करता है and contract cost basically 1/3 of the AS कवर करता है. तो contract revenue देखते हैं पहले. contract revenue में क्या आता है? contract revenue includes agreed price. agreed price मतलब क्या, जो terms and condition में जो डिस्कस किया हुआ है agreement में contract के, वो. revenue from escalation clause क्या होता है? rise in the price of wages of material and labor. So suppose कॉन्ट्रैक्टर ने अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टी को बोला मैं मटेरियल एट द रेट 100 पर kg खरीदने वाला हूँ एट द ईयर ऑफ स्टार्ट, और मिड ईयर में जब वो वापस से मटेरियल ख़रीदने गया सप्लायर के पास से, सप्लायर ने उसको 110 रुपये में दिया, तो वो जो 10 रुपये का डिफरेंस है वो तो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस हो गया. So this 10 rupees will be reimbursed. Contractor will reimburse ₹10 to the contractor. तो ये जो 10 रुपये का जो वापस रीइम्बर्स कर रहा है उसको एस्केलेशन क्लॉज बोलते हैं. उसके बाद आता है क्लेम्स आर ऑलवेज एडेड टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. अभी क्लेम्स क्या होता है वो समझते हैं. कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंप्लीटेड इन 2 years, डिले ऑफ 1 year ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टी. कॉन्ट्रैक्टर इनकर्स लॉस ड्यू टू दैट. कॉन्ट्रैक्टी ने 1 साल का डिले कर दिया. समझो कॉन्ट्रैक्टी ने कोई XYZ रीज़न से बोला कि अभी आप कंस्ट्रक्शन रोक दो, थोड़े टाइम बाद चालू करना, और इसके वजह से जो आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड है उसके इसमें डिले आ गया, और कॉन्ट्रैक्टर को सपोज जो बैम्बू लगाए हुए थे बिल्डिंग के बाहर उसका रेंट भरना पड़ा. तो वो जो लॉस इनकर हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्टी रीइम्बर्स करेगा और इसको कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर सकता है. तो इसीलिए इसका नाम क्लेम्स है एंड इट इज़ एडेड टू द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज इट इज़ एन इनकम फॉर द कॉन्ट्रैक्टर. वेरिएशंस, अभी सपोज मैंने आपको दिया था कॉन्ट्रैक्ट 2 रूम्स बनाने का, 2 रूम्स. फिर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने आया मैंने बोला एक काम करो, एक गेस्ट रूम और बना दो, मेरे को लॉटरी लग गई. तो 2 रूम का था 50 लाख, और एक रूम ऐड हो गया तो अभी हो गया 25 लाख एक्स्ट्रा, तो हो गया 75 lakhs टोटल. तो ये जो 25 लाख का जो वेरिएशन हुआ है वो भी हम ऐड करेंगे. सेम वे में कम भी हो सकता है. सपोज़ मैंने बोला था 4 रूम बनाना है, 4 रूम बना, बट 4 रूम बनते बनते जब तीसरा रूम कंप्लीट होने आ रहा था तब मैंने बोल दिया कि लास्ट वाला रूम मत बनाना बिकॉज दैट इज़ सम XYZ रीज़न जिसकी वजह से हम लोग को परमिशन नहीं मिला है म्यूनसिपाल्टी से. तो वो जो 1 रूम कम बनाना है उसका वेरिएशन हम लोग लेस कर देंगे. इंसेंटिव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. द कॉन्ट्रैक्टी says to the contractor that complete the contract within 2 years. अगर 2 साल के अंदर कर दिया ना मैं तुमको एक्स्ट्रा 20 लाख रुपए दूंगा, एक्स्ट्रा 20 लाख. तो कॉन्ट्रैक्टर विल गेट एक्स्ट्रा 20 lakh rupees इफ़ ही कम्प्लीट्स द कॉन्ट्रैक्ट विद इन 2 years. तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई जो अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन से ज़्यादा है तो वो ऐड होएगा. फिर पेनल्टी सब्ट्रैक्ट होएगी. ठीक है. अभी मेथड्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू फॉर द पीरियड. देख अभी है ना, रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. एक होता है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शनल रूल. जनरल रूल में ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूज़ करते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एक पीरियड का कितना होएगा, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एज पर हम लोग ने जो ऊपर कैलकुलेट किया टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप्लाई करेंगे, इंटू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड से हमने ऊपर के जो फॉर्मूलाज यूज़ करके हम लोग ने टोटल रेवेन्यू डिटरमाइन किया है हमने 100 CR का.
ये समझो 3 साल का है, और फर्स्ट ईयर के एंड पे ईयर 1 25%, ईयर 2 75% और ईयर 3 100%। तो अभी हम ईयर 1 में, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज़ 100 CR, बट ईयर 1 में कितना कंप्लीट हो रहा है 25%, तो इसका इंटू 25% करेंगे, विच इज़ वेरी ईजी। बट अभी ये 25% आया कहाँ से, वो हमको डिस्कस करना है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो 25% आया है ना, वो हम लोग के सिलेबस में प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड यूज़ करके है। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड में होता क्या है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, मतलब सपोज कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज़ 100 CR, ये फर्स्ट ईयर के एंड पे, फिर डिनोमिनेटर में कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दैट इज़ 100 CR प्लस और कितना खर्चा लगेगा, और 2 साल का कितना खर्चा लगेगा कंप्लीट करने को, सपोज दैट इज़ 250 CR। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड से हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मतलब हम लोग कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जो टोटल कॉस्ट होने वाला है हम लोग का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का, उसको डिनोमिनेटर में रखा, और आज जितना कॉस्ट है उसको न्यूमरेटर में रखा, और कंपेयर किया कि कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग ने जो फिगर्स लिए उसके हिसाब से 28.57% समथिंग कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अभी ये जो सेकेंड और थर्ड मेथड है, ये और ये सर्वे मेथड में क्या होता है, हम लोग एक स्पेशल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, या फिर एक्चुअली को इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज होता है, जैसे हम लोग बुलाते हैं और उनको हम लोग पूछते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कितना रिकॉर्ड करना चाहिए, वो सब। प्रोपोर्शनेट फिजिकल वर्क कंप्लीशन मेथड में क्या होता है, सपोज 5 माले की बिल्डिंग है, मैंने सिर्फ 2 माले बनाए हैं ईयर 1 तक, तो 2/5 दैट इज़ 40% हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी एक्सेप्शनल रूल क्या बोलता है, जब कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम प्रोबेबल नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम प्रोबेबल नहीं है, आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट प्रोबेबल, रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब जितना कॉस्ट हुआ है, सपोज 100 करोड़ कॉस्ट हुआ है तो 100 करोड़ ही रिकॉर्ड करो, और 100 करोड़ में भी वो पार्ट रिकॉर्ड करो जो तुम्हें पता है कि पक्का मतलब मिल सकता है, समझे। तो आपको एक्सेप्शनल रूल, जब आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट प्रोबेबल है, तो आप कितना रिकॉग्नाइज करोगे, जितना आपने खर्चा किया फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर खर्चा किया सपोज 100 करोड़ का है, बट आपको पता है कि सिर्फ 80 करोड़ तक ही मिल सकता है, तो 80 करोड़ तक ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर आपने एक बार सपोज 80 करोड़ रिकॉर्ड कर दिए, उसके बाद यू कम टू नो दैट देर इज़ ओनली चांस ऑफ रिकवरी ऑफ अबाउट 60 करोड़, तो आपको जो बचे हुए 20 करोड़ है वो एज अ बैड डेट या फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। सो बैड डेट्स और प्रोविजन, वंस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बट आफ्टर दैट इट्स रिकवरी इज़ नॉट प्रोबेबल। अभी आता है ये पार्ट, दैट इज़ व्हेन टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। व्हेन टू रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, व्हेन द अल्टीमेट सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, जब पता है भाई के पैसा मिलने वाला है, 101% पैसा मिलेगा, तभी रिकॉर्ड करने। फिर रिलायबली मेजर कर सकते हैं। रिलायबली मेजर कैसे करेंगे, अभी तो हमने पूरे ऊपर स्टेप्स पढ़े। अगर रिलायबली मेजर कर सकते हो और 101% पता है कि पैसा तो मिलने वाला है, तो रिकॉर्ड करो। अभी आता है लास्ट 1/3 पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ वेरी स्मॉल, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। What does contract cost include? Contract cost include majorly 3 things, that is directly attributable cost, that is DAC, then allocated cost and specifically chargeable cost. अभी DAC में क्या आता है, कॉस्ट इनकर्ड एट साइट। अभी आप ही सोचो, इनकर्ड एट साइट मतलब कौन सा कॉस्ट होएगा, मटेरियल, लेबर, फिर उसके बाद स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट। स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट क्या होता है, जो ऊपर हम लोग ने रेवेन्यू में से पेनल्टीज डिडक्ट की थी, पता है, वो पेनल्टी स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट हो गया। एलोकेटेड कॉस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग ने अगर ओवरहेड चैप्टर पढ़ा रहेगा तो उसमें सीखा रहेगा। अभी देखो, मशीन, आपने एक मशीन बाई किया सपोज 100 CR का, वो 2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 में 3 महीने के लिए यूज़ हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट 2 में 9 महीने के लिए। तो हम लोग ये कॉस्ट को एलोकेट करेंगे 3:9 में, और फिर कॉन्ट्रैक्ट 1 का अगर अकाउंटिंग करें तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में जो पोर्शन आया वो रिकॉर्ड करेंगे।
और एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज़ हम लोग ने एक मैनेजर को हायर किया जो 3 कॉन्ट्रैक्ट देख रहा है एंड उसकी सैलरी है 90,000 और सपोज़ लाइक चलो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं क्योंकि हम लोग ने 100 से लिया ना, तो सपोज़ उसकी सैलरी है 2 CR है और हम लोग ने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स रखे हैं। तो हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक कॉन्ट्रैक्ट को 4 महीने दे रहा है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को भी 4 महीने दे रहा है और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट को सपोज़ 3 महीने दे रहा है, तो 4:4:3 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हम लोग का जो एलोकेटेड कॉस्ट है वो मिलेगा और ये मोस्टली क्वेश्चन में कितनी बार दिया भी रहता है। तो एक बार समराइज़ करते हैं फटाफट, क्या पढ़ा था हम लोग ने? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। उसमें हम लोग कौन से पर्सपेक्टिव से देखते हैं? कॉन्ट्रैक्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फिक्स्ड प्राइस दैट इज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यूज 100 लाख 200 लाख 300 लाख दिया हुआ रहेगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कॉस्ट जो इनकर करेंगे प्लस कुछ अमाउंट दैट इज 5 लाख 5% 10% that way. In contractor's book P&L is equal to contract revenue minus contract cost. Contract revenue में क्या आ जाता है? Agreed price as per the terms and condition of the contract revenue from escalation clause. Escalation हम लोग को पता है कि आज 100 रुपये था, कल 120 रुपये हो गया, तो वो 20 रुपये का डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को रीइंबर्स करेगा। क्लेम्स अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टी ने डिले कर दिया कंस्ट्रक्शन में तो हम लोग उससे क्लेम मांग सकते हैं कि लॉस का वेरिएशन पता है 2 रूम के बदले तीसरा रूम बना दिया तो ऐड करेंगे। इंसेंटिव्स अगर 2 साल के अंदर काम कंप्लीट कर दिया, सपोज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 साल था बट कॉन्ट्रैक्टी ने बोला 2 साल के अंदर कर दे बेटा तो मैं तेरे को 20 लाख एक्स्ट्रा दूंगा, तो हो गया आपका भी इंसेंटिव्स पेनल्टीज़। फिर उसके बाद हम लोग ने मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू देखा था। मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू में जनरल रूल दैट इज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड में देखेंगे, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड में हम लोग को परसेंटेज मिलता है। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉस्ट इनकर टिल डेट अपॉन कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एंड फिर अगर एक्सेप्शनल रूल में देखा कि अगर आउटकम प्रोबेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का तो हम लोग ओनली द कॉस्ट विच वी हैव इनकर्ड रिकॉग्नाइज करेंगे, दैट टू इफ़ इट इज़ रिकवरेबल। देन अगर बैड डेट्स और प्रोविजन कैसे केस में होगा? अगर हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया ऑलरेडी रेवेन्यू बट वो हम लोग को मिलने नहीं वाला, हम लोग को ऐसा प्रोबेबिलिटी लग रहा है तो हम लोग बैड डेट्स या फिर प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एलोकेटेड कॉस्ट, स्पेसिफिकली चार्जेबल कॉस्ट। सो this is it for today's video and hope you liked it. Please go through the module sums and especially the past paper questions which will help you a lot. So please like, share and subscribe to my channel and ring the notification bell and you can join the Telegram channel for the notes too. Thank you.